तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे और अपनी एसएससी जीडी के एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे, क्योंकि समय आपके पास अब केवल 2 महीने का बच गया है। दो क्या, हम तो कहेंगे केवल 1.5 महीने का बच गया है। इवन डेढ़ का नहीं, एक ही का बच गया है। कैसे? दिसंबर आपका है, जनवरी आपका है, फरवरी में आपका एग्जाम है। तो आप लोग एकदम जोरों शोरों से तैयारी कर रहे होगे, क्योंकि आपका भी सपना होगा कि 2025 में हम वर्दी लेकर ही वापस अपने घर जाएं, ताकि अपने परिवार का और अपने गांव के समाज का नाम ऊंचा कर सकें और अपने देश की सेवा कर सकें। तो उसी के कंडीशन में, यानी इसी को देखते हुए हम लोग एसएससी जीडी एग्जाम 2025 को ध्यान में रखते हुए आपके लिए हर दिन एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहते हैं। ये मैथ का आपका तीसरा प्रैक्टिस सेट होने वाला है। इंग्लिश का इंग्लिश नहीं, हिंदी का 4 प्रैक्टिस सेट हम करवा दिए हैं इसी चैनल पर। तो आप हमसे हिंदी और मैथ दोनों का प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा एक और चैनल है अर्जुन मैथ्स के नाम से, जिस पर हम लोग तरह तरह के मैथ के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लेकर आते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। अगर आपको तरह तरह के अदर क्वेश्चन देखने हैं तो आप उस चैनल पर चले जाइए, और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारे साथ इस चैनल पर प्रैक्टिस करिए। तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और अपने 20 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैथ के बहुत ही यूनिक यूनिक क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसको हम लोग बिना देरी किए क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य आपका 28,500 रुपये है और इसका विक्रय मूल्य है 15,675। छूट प्रतिशत बताइए। तो देखिए, अंकित मूल्य क्या होता है? जब आप सामान खरीदते हो तो दुकानदार उस सामान पर कुछ लिखा रहता है, यानी उसका प्राइस डिसाइड किए रहता है कि हम उसको इतने रुपए में बेचेंगे। यानी जो सामान पर अंकित छपा हुआ मूल्य रहता है उसी को क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य बोलते हैं। जैसे आप क्या किए, आप सुबह सुबह गए और आपने लिए क्या लिए? अपने लिए मान लेते हैं कि आपने चाय की पत्ती ली। ठीक है, चाय बनाने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह जो विद्यार्थी होते हैं चाय पीना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अब चाय पर लिखा है आपका, मान लेते हैं 10 रुपया। ठीक है, सपोज कर लीजिए 10 रुपया लिखा हुआ है। दुकानदार कहता है कि 8 रुपए दे दीजिए। लेकिन अब वो लिखा हुआ जो मूल्य है वो आपका क्या हो गया? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य जब लिखा हुआ रहता है तो दुकानदार क्या करता है, उसमें से कुछ आपको डिस्काउंट देता है, यानी छूट देता है। 10 रुपए का था तो 8 रुपए का आपको दिया, और आपको लगता है कि वाह, 10 रुपए का था, हमको तो 8 ही रुपए मिल रहा है, मतलब हमको फायदा हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता। अब समझिए कैसे। पहले इसको समझ लेते हैं, फिर सवाल लगाएंगे। बहुत अच्छा तरीके से हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मान लेते हैं किसी वस्तु को दुकानदार ने कितना रुपया में खरीदा? 100 रुपया में। अब 100 रुपया में खरीदा, अब बोल दिया अंकित मूल्य, यानी ग्राहक जो है उसको बोला कि साहब ये सामान 120 रुपया का है, लेकिन आप मुझे दे दीजिए 115 रुपया। देखिए, 5 रुपया ही छूट कर पाएंगे, क्योंकि इतना ज्यादा, मतलब कि हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो मतलब क्या हुआ? यहाँ पर देखिए, 100 रुपए में खरीदा था, अब बेच कितने में रहा है? बताया दुकानदार को, मतलब ग्राहक को बताया 120 रुपए, लेकिन फाइनली डील हुई 115 रुपया में। तो अंतोगत्वा दुकानदार को कितने रुपए का फायदा हुआ? तो आप कहोगे 15 रुपया का। कितना छूट दिया? तो आप कहोगे 5 रुपया। यानी ये जो छूट है इसी को इंग्लिश में बोला जाता है डिस्काउंट, हिंदी में बोला जाता है बट्टा। ठीक है, या लिख दिया जाता है छूट डायरेक्ट। तो वही ये क्वेश्चन है कि अंकित मूल्य जो है वो है आपका 28,500। अब सोचिए, कोई वस्तु 28,500 रुपए की है। अब 28,500 रुपए की है, लेकिन दुकानदार क्या कहता है, उसको 15,675 रुपए में बेच देता है। तो एक्चुअल में कितना छूट हुआ? रुपया में, प्रतिशत में नहीं, पहले रुपया में। तो आप कहोगे यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 8, क्योंकि उधार देगा, 14 में से 6 जाएगा, 8 बचेगा। यहाँ पर हो गया कितना? यहाँ पर हो गया 7, 7 में से 5 जाएगा तो बचेगा 2, और यहाँ पे बच गया 1। यानी 12,825 रुपए का उसको क्या मिल गया? छूट मिल गया। ठीक है, अब ये प्रतिशत में कितना होता है? तो देखिए, जो छूट प्रतिशत होता है, यहाँ पे लिख देते हैं छूट प्रतिशत। इसका फार्मूला होता है छूट गुणे 100 बटे में अंकित मूल्य। क्योंकि देखिए, जो डिस्काउंट होता है ये अंकित मूल्य पर निकाला जाता है,
लाभ अथवा हानि वो निकाला जाता है क्रय मूल्य पर, लेकिन ये जो डिस्काउंट होता है वो निकाला जाता है अंकित मूल्य पर। तो रुपया में हमको छूट कितना मिला है? 12,825 गुणे कर देंगे 100, और अंकित मूल्य कितना है आपका? 28,500। तो डबल जीरो काट देंगे, क्या बच गया हमारे पास? अब बच गया आपका 12,825 बटा 285। अब इसको काटिए, किससे काट देंगे? 5 से काट देते हैं। 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 छक 30, 5 पचे 25। यहाँ पे हो जाएगा 5 पचे 25, 5 सते 35। ठीक है। अब यहाँ पर हो गया 57। अब 57 से अगर इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा? यहाँ पर हो जाएगा आपका 45 बार में। कितनी बार में? 45 बार में। और 45% आपका क्या हो जाएगा? छूट हो जाएगा। आप ये ऐसे देखिए ना, अब 7 पचे 35 यानी इकाई का अंक 5 है, और 5 चौक 20 यानी यहाँ पर लगभग लगभग 25 दिया है, और आपका क्या करेगा? मैच कर जाएगा। यानी अगर आप 57 का भाग कराएंगे 2,565 रुपया में, तो आएगा 45%। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है 45%, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, वो है भागु जोग का। भागु जोग का क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, लेकिन उसमें समझना क्या होता है? समझना होता है कि पहले क्या करना है। तो आप जानते हो, पहले ब्रैकेट हल करना पड़ता है, फिर अगर ऑफ दिया है यानी का दिया है तो उसको हल करना पड़ता है, फिर आपका डिवीजन होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, एडिशन होता है, और सब्ट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप कोष्टक के अंदर हल करोगे। ऐसे लिखा है सवाल, 16 गुणे 9 प्लस 4, और यहाँ पर लिखा है 13 गुणे 14। ठीक है। बटे कितना हो जाएगा आपका? आप कहोगे 50 माइनस लिखा है 12 प्लस 12। इसको हम लोग तुरंत मुंह जबानी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पर देखिए, 9 और 4 हो जाएगा 13, यहाँ पर भी 13, यहाँ पर भी 13, 13 कॉमन ले लेंगे। जब 13 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 16, और 16 में से क्या घटाना है आपको? 14। तो 16 में से 14 जाएगा, बचेगा 2। अब यहाँ पर देखिए, 12 और 12 24 हो गया। 24 को अगर हम 50 में से घटाएं तो कितना मिलेगा? आप कहोगे मिलेगा 26। तो 13 दुना के 26, और 2 से 2 खत्म, क्या बच गया आपका? 1। ऑप्शन नंबर बी में 1 दिया है, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है? यदि 18 आदमी एक काम को 13 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 54 आदमी उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? देखिए, अगर यमवन व्यक्ति D1 दिन में किसी काम को कर सकता है, तो उसी काम को M2 व्यक्ति D2 दिन में पूरा कर देगा। ये फार्मूला होता है वर्क एंड टाइम का। M1 का मतलब 18 आदमी, D1 का मतलब 13 दिनों में, M2 का मतलब होता है 54 आदमी, और D2 मतलब होता है कितने दिन में पूरा करेंगे, यही आपसे पूछ रहा है। तो 18 तिरिक हो जाएगा 54, कुल मिला जुला के 13 बटा के 3 दिन, यानी जो 54 मजदूर हैं आपके, वो 13 बटा के 3 दिन में पूरे काम को कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है 13 बटा के 3, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है कि यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष 6 माह में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? देखिए, जब 3 गुना, 2 गुना, 5 गुना ऐसे होता है तो वो मिश्र धन बनता है। वो क्या बनता है? मिश्र धन। तो मान लेते हैं कि हमारे पास जो मूलधन था वो था पी रुपया। कितना रुपया? पी रुपया। लेकिन जो मिश्र धन बना वो 3 गुना बना, यानी कितना हो गया? 3 पी। अब आप इससे निकालोगे ब्याज, तो ब्याज बराबर आप जानते हो क्या होता है? मिश्र धन माइनस मूलधन। तो आप जानते हो कि मिश्र धन हमारे पास है 3 पी, और मूलधन है पी, तो ब्याज कितना आ गया? 2 पी। अब जो दर का फार्मूला होता है उसको थोड़ा समझिए। दर बराबर होता है ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित समय। ये दर का डायरेक्ट फार्मूला होता है। तो ब्याज हमारे पास कितना है? 2 पी गुणित 100 बटे मूलधन कितना है? पी गुणे समय। अब देखिए, समय है 8 वर्ष। समय कितना है? 8 वर्ष 6 माह। ये जो माह वाला दिया है इसको हम लोग क्या करेंगे? 12 से भाग कर कर इसे हम लोग आपका वर्ष में बदल देंगे। तो ये हो जाएगा 8 प्लस 6 बटा 12। तो 6 एक कम 6, 6 दूना 12, यानी 8 दूना 16, एक 17 बटा कितना हो गया? 2।
यानी अगर इसको वर्ष में बदलें तो 17/2 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब इसको लिख देते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 17/2। अब ये हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और p से p कैंसिल कर दीजिए, तो 2 ऊपर, यहाँ पर भी है 2, तो 2 गुणे 100 बटा कितना हो जाएगा 17। अब इसको हल करिए, तो 2 दूना 4, 4 का 100 में गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 400/17। आप जानते हो 17 दूना 34 होता है, 6 बचेगा, 6 और 0 60 हो जाएगा, तो 17 दूना 34, 17 तिरिक 51 होता है, यानी लगभग 23 आ रहा है। तो 23 किस में है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी में 23 है, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यानी आपका 17 दूना 34, 17 तिरिक 51, 17 चौको 68 होता है, तो 4 बार तो चला जाएगा नहीं क्योंकि 60 बचा है, तो 23.52 आएगा, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक गोले की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है, गोले का आयतन कितना है। अब समझिए, गोले की त्रिज्या यानी ये गोला है, इसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या मतलब रेडियस कितना दिया है, 4.2 सेंटीमीटर। अब गोले का जो आयतन होता है यानी वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पर आपको लिखना है 4/3, पाई की वैल्यू लिखना है 22/7, आर की वैल्यू लिखना है 3 बार 4.2, क्योंकि क्यूब है तो 4.2 को आप कितनी बार लिखोगे, 3 बार लिखोगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 जीरो हम जीरो, 7 छः 42, और 3 दूना हो जाएगा 6। तो आप जानते हो क्या है यहाँ पर, यहाँ पर आप कर सकते हो 4 दूना के 8, 0.8 कर दीजिए, गुणे कर दीजिए 22 गुणे। अब ये 4.2 का 4.2 में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, और 4 चौक 16 1 17, यानी ये हो जाएगा आपका 17.64। अब आप 22 से गुणा करवा दीजिए 17.64 में, तो 22 चौक 88 हो जाएगा, हासिल आएगा आपका 8, और 22 छक्का 132, 132 और 8 कितना हो जाएगा आपका 140, यहाँ पर 14 आपका हासिल लगेगा, और 22 सत्ते 154 होता है, 154 में अगर हम 54 को जोड़ दें, 54 को नहीं 14 को, ये हो जाएगा 168। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 8 और हासिल हो जाएगा 16, फिर 22 एक कम 22, तो 22 को अगर 16 में जोड़ेंगे तो 38 मिलेगा, यानी ये हो जाएगा आपका 38। कितने अंक पे, 2 अंक पर, और इसी का गुणा करवाना है 0.8 में, तो 8 अठाई हो जाएगा 64, उसके बाद 8 अठाई हो जाएगा 64। अब समझिए कि गोले का आयतन जो होता है वो कितना हो गया आपका, 4/3 पाई आर क्यूब, और पाई का मान हम 22/7 रख दिए, आर की वैल्यू हमारा दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 8 अठाई 64 कर दिए, फिर 8 अठाई 64, हासिल कितना लगा 6, फिर 8 अठाई 64, 64 और 6 कितना हो जाएगा 70, और 8 त्रिक 24, 24 और 7 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 31, कई अंक पे दशमलव, तो आप कहोगे 3 अंक पर, यानी ये हो जाएगा 310.464। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है 310.46, क्योंकि 3 अंक तक नहीं लिया है हम लोगों का, 3 अंक तक आ गया है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका फिर से हमारा भाग योग का है, तो इसमें क्या करना है, पहले भाग करना है, तो ऐसे समझिए, यहाँ पे लिखा है 880 प्लस 41, और ये भाग का चिन्ह है, तो भागे क्या कर देंगे 14, गुणे क्या हो जाएगा यहाँ पर 84 माइनस 26। आप जानते हो 14 छक 84 होता है, और 6 का गुणा कर देंगे, 6 एक कम 6, 6 चौक 24, और प्लस क्या हो जाएगा 880, और यहाँ माइनस क्या हो जाएगा 26। अब अगर आप 46 में से 26 को घटाते हैं तो कितना बचेगा 20, यानी ये हो जाएगा 880 प्लस 220। अब 220 को अगर हम 880 में जोड़ेंगे तब 1200 आ जाएगा, 1200 नहीं 1100। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 80 और 20 100 हो जाएगा, 8 2 10 और ये कितना हो गया 1100, यानी ये कुल मिला जुलाकर ऑप्शन नंबर ए में 1100 दिया है, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, कह रहा है यदि किसी संख्या में से 25 घटा दिया जाए तो वह संख्या स्वयं की 50% हो जाती है, वह संख्या क्या है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसको प्रतिशत देकर थोड़ा सा आपको क्या किया, मतलब कि डरवाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, डरने वाले नहीं है। 50% का मतलब क्या होता है, संख्या का आधा। जैसे अगर कहें कि आप पानी को केवल, यानी एक बाल्टी में पूरा भरा हुआ पानी है, तो आप कहोगे बाल्टी में कुल पानी कितना है 100%। या ऐसे करिए कि आपके मोबाइल की जो बैटरी है वो अगर 100% चार्ज है तो कहते हैं कि फुल चार्ज है, लेकिन अगर कह दें 50% चार्ज है
तो कहेंगे आधा चार्ज है। यानी वो जो संख्या है उसमें से अगर हम 25 को घटा दें तो वो अपने का आधा हो जाएगा। ठीक है, यानी मान लेते हैं वो संख्या यक्स है, यक्स में से अगर हम 25 को घटा देते हैं तो जो संख्या है वो स्वयं का 50% यानी यक्स बटा क्या हो जाएगा 2। अब इसको अगर हल करेंगे तो ये हो जाएगा यक्स माइनस यक्स बटा 2 बराबर 25, कुल मिला जुलाकर 50 आएगा। कितना आएगा आपका 50, यानी वो संख्या 50 है और यही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। देखिए लिखा है एक कुर्सी का अंकित मूल्य है 5,000 रुपया, 10% और यक्स प्रतिशत की दो क्रमागत छूट देने के बाद कुर्सी जो है वो 3,150 रुपये में बेची जाती है। यक्स का मान क्या है? अब समझिए अंकित मूल्य क्या है आपका 3,000 नहीं 5,000 रुपया है। ठीक है, दो क्रमागत छूट दी जाती है। पहला छूट कितना है? तो आप कहोगे 100 माइनस 10 बटा के 100, यानी 10% की छूट दी जाती है। दूसरा पर क्या कर रहा है यक्स की, तो 100 माइनस क्या कर दोगे आप यक्स कर दोगे और यहाँ पर कोष्टक बंद करके बटा क्या कर दोगे 100। तो बराबर कितने के हो जाएगा ये 3150 की। अब यहाँ पर देखिए डबल जीरो से डबल जीरो काट दीजिए और एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए तो ये बचेगा 5 × 90 गुणे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर हो जाएगा 100 माइनस यक्स बटा के 10 बराबर कितना हो जाएगा 3150। एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर खत्म हुआ। अब 9 से इसको काट दीजिए तो 9 त्रिक 27, अब 9 पचे 45 खत्म हो गया। 5 से काट दीजिए तो 5 सते 35, यानी कुल मिला जुलाकर आया 100 माइनस यक्स बराबर 70। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा तो आप कहोगे 30, यानी जो दूसरा वाला छूट था वो 30% आया। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है 30% और यही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि ए और बी अकेले अकेले तौर पर एक काम को क्रमशः 20 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन ए ने कुछ दिनों बाद काम छोड़ दिया और बी ने शेष काम को 12 दिनों में पूरा किया। काम की शुरुआत से कितने दिनों बाद ए ने काम छोड़ा? तो मान लेते हैं कि जो काम की शुरुआत से यक्स दिन में क्या किया, यानी कि काम की शुरुआत से कुल कितने दिनों के बाद ए ने काम छोड़ा तो यक्स दिन। ठीक है, अब देखिए कुल काम करना था यक्स दिन, लेकिन उसने क्या किया कि आपका जो काम था वो 12 दिनों में पूरा किया। कौन किया? बी ने। यानी कुल काम को माने अगर यक्स दिन में समाप्त होता है तो 12 दिन और ज्यादा काम किया बी ने, क्योंकि ए ने काम को क्या किया छोड़ दिया था। यानी ए ने 12 दिन काम नहीं किया, कुल कितना काम करता था 20 दिन। ठीक है, प्लस क्या कर देंगे अब यहाँ पर जो बी था उसने 12 दिन एक्स्ट्रा काम किया, यानी 12 कर देंगे बटा क्या कर देंगे 60 बराबर कुल काम कितना होता है 1। अब इसका लसा लेते हैं, लसा ले लेंगे तो 60 हो जाएगा। 20 तिहाई 60 तो 3 यक्स और 12 तिहाई हो जाएगा 36 और यहाँ पर हो जाएगा यक्स प्लस 12 बराबर 1। तो 3 यक्स और यक्स कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 यक्स और 36 में से 12 को घटाएंगे तो बचेगा -24 बराबर 60 का यहाँ पे तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 60 के, यानी 4 यक्स बराबर कितना हो जाएगा तो आप कहोगे ये हो जाएगा 84 के, क्योंकि आप जानते हो कि 60 में 24 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 84। ठीक है, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा तो आप कहोगे कि 4 दूना 8 और 4 एक कम 4, यानी 21 आ गया। तो कुल काम जो था वो 21 दिनों में समाप्त हुआ, लेकिन 12 दिन जो था उसने, यानी 21 में से जो 12 दिन था वो काम नहीं किया था ए ने। क्यों नहीं किया था? क्योंकि उसने काम को बीच में ही छोड़ दिया। तो ए ने कुल काम शुरुआत में कितना किया था? तो जितना दिन था, यानी कुल काम 21 दिन में समाप्त हुआ, जिसमें से 12 दिन भी ज्यादा काम किया था। तो 12 दिन को घटा देते हैं तो कितना बचेगा 9, यानी जो काम था ए और बी दोनों ने साथ में मिलकर किया था वो किया था 9 दिन तक। 9 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया और जो शेष काम था उसको बी ने 12 दिनों में पूरा कर दिया। कुल काम कितने दिनों में पूरा किया? तो 21 दिनों में। तो ऑप्शन नंबर डी में देख रहे हैं हमारा 9 दिन दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 6 दोस्तों की औसत ऊंचाई 144 सेंटीमीटर है। 150 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक लड़का समूह छोड़ देता है, समूह की नई औसत ऊंचाई बताइए। तो सबसे पहले 6 दोस्तों की औसत ऊंचाई का योग बताइए।
क्या बताइए आप? योग कितने का? 6 लोगों का। तो आप जानते हैं योग बराबर क्या होता है? संख्या गुणित एवरेज। तो संख्या कितनी है? 6 है। औसत ऊंचाई कितनी है? 144 है। तो ये कितना हो जाएगा? आप कहोगे कि 4 छः हो गया 24 और 14 छः 84, 84 और 2 कितना हो जाएगा? 86 हो जाएगा। यानी ये हो गया 864 सेंटीमीटर कुल 6 लड़कों की ऊंचाई। अब इसमें से एक लड़का जो कि 150 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाला है वो चला जाता है। यानी 864 में से 150 को क्या कर देंगे हम लोग? घटा देंगे। तो बचेगा एक, यहाँ बचेगा 714। अब 6 लड़कों में से एक लड़का चला गया तो लड़कों की संख्या कुल कितनी हो गई? 5 हो गई। और उनका योग कितना हो गया? योग हो गया 714। तो आप बताइए कि नई जो औसत ऊंचाई है वो कितना होगा? तो आप कहोगे कि एवरेज आपका पूछ रहा है, एवरेज बराबर होता है योग बटा की संख्या। योग दिया है आपका 714 बटा संख्या है 5। तो 5 से इसको काट देते हैं। 5 एक कम 5, 2 बचा, 5 चौक 20, 1 बचा, फिर 5 दूना 10 और 5 आठे 40। यानी कुल मिला जुलाकर 142.8 सेंटीमीटर हमारा क्या आ रहा है? औसत ऊंचाई आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं 142.8 दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए लिखा है पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात 25:12 है। 370 किलोग्राम पीतल में तांबे की कितनी मात्रा होनी चाहिए? तो तांबे की मात्रा निकालनी है किसमें? 370 किलोग्राम पीतल में। तांबा कितना है? तो तांबा है 12 के अनुपात में, लिख देंगे 12 बटे तांबा आपका है 25, क्योंकि देखिए तांबे और जस्ते का अनुपात है ना, तो तांबा है 25 तो यहाँ पे 25 लिख दीजिए और बटे क्या कर दीजिए? इन दोनों को जोड़ के लिख दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 37। तो 37 दहा में होता है 370 और 10 का गुणा अगर हम 25 में करा दे तो कुल मिला जुला के 250 किलोग्राम हो जाएगा। यानी अगर हम देखें पीतल में तांबा की मात्रा तो वो 250 किलोग्राम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है 250 किलोग्राम और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का जो अंतर है वो 264 रुपया है। यदि लाभ प्रतिशत 33 है तो विक्रय मूल्य बताइए। अब ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। लिखा क्या है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर। तो आप पहले क्रय लिखोगे उसके बाद लिखोगे विक्रय मूल्य और लिख दोगे 264। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखिए लाभ हो रहा है और लाभ के कंडीशन में क्या होता है? लाभ के कंडीशन में होता है विक्रय माइनस क्रय। जो कि दिया है उसका अंतर कितना दिया है? 264 दिया है। यानी उसको लाभ कितने का हो रहा है? उसको लाभ हो रहा है कितने का? तो आप कहोगे 264 रुपया का। और लाभ प्रतिशत कितना दिया है? तो आप कहोगे दिया है 33%। तो इससे आप क्या निकालोगे? इससे आप निकालोगे सबसे पहले क्रय मूल्य। ठीक है, तो आप जानते हो कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या फार्मूला होता है? लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणित 100 बटे में क्रय मूल्य। अब लाभ प्रतिशत की जगह लिखोगे 33, लाभ की जगह लिखोगे 264 गुणे 100 और बटे में क्या निकाल लोगे? क्रय मूल्य। तो आप अगर देखें तो 8 बेरिया में ये कट जाएगा। कितनी बार में कट जाएगा? 8 बेरिया में, क्योंकि 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 दो 26। यहाँ बचा एक, एक का गुणा अगर के में करवा दे तो के बराबर हो जाएगा 800 रुपया। यानी खरीदा था 800 रुपया में, अब कितने रुपए में बेचे कि आपका 33% का क्या हो जाए? लाभ हो जाए, या 264 रुपया का लाभ हो जाए। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? आप कहोगे विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पर क्रय मूल्य प्लस लाभ। ठीक है, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य प्लस लाभ होता है। क्रय मूल्य कितना है? 800 रुपया का। लाभ कितने का है? उसको 264 का। जोड़ देंगे तो 1064 आ जाएगा। यानी 800 रुपए की वस्तु को अगर वो 1064 रुपए में बेचे तो उसको रुपया में तो 264 रुपए का लाभ होगा, लेकिन प्रतिशत में 33% का। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है आपका 1064 और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है कि यदि किसी टेबल का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 25% है तो हानि बताइए। अब समझिए, क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपया हम मान लेते हैं। विक्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य का 25%। मतलब समझिए, क्रय मूल्य है 100, 100 का 25% निकालेंगे तो 25/100 करेंगे। यानी खरीद रहा है वो 100 रुपया में और बेच रहा है उसको 25 रुपया में।
तो कितने का हानि होगा? तो आप कहोगे हानि होगा 75 रुपया का, और प्रतिशत में भी 75% ही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि हमने क्रय मूल्य 100 रुपया माना है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि दो संख्याएं 11 और 13 के अनुपात में है, यदि इनका महत्तम समापवर्तक 7 है तो संख्याएं बताइए। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट जो अनुपात में होता है उसका मस के साथ गुणा करवा देते हैं। यानी पहली जो संख्या होगी वो होगी आपका 77, और दूसरी संख्या होगी वो हो जाएगी 91। तो किसके किसके बीच आएगा? 77 और 91 ऑप्शन नंबर डी में दिया है, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है तो 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितनी धनराशि 2 वर्ष में 9,464 रुपये हो जाएगी? तो ये आपका ए दिया है। क्या दिया है? आपका ए कितना दिया है? 9,464। जो पी है वो आपसे पूछ रहा है यानी कितनी धनराशि। एन बराबर दिया है 2 वर्ष, और जो आपका आर है वो कितना दिया है? 30%। अब समझिए फार्मूला क्या होता है, आप जानते हो ए बराबर होता है पी 1 + r/100 की पावर एन। ए की जगह दिया है आपका 9464 यानी 9,464। पी पूछ रहा है 1 + r की जगह पर देगा 30 बटा हो जाएगा 100 के पावर एन का मतलब होता है यहाँ पर 2। तो अगर काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 0 से 1 0, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 94 64 बराबर पी गुणे। अब 10 एक कम 10 3 13 हो गया, तो 13 का 2 बार ऊपर गुणा, अब नीचे है 10 तो 10 का 2 बार नीचे गुणा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 13 से इसको काटिए तो आप जानते हो कि 13 सतह होता है 91, कितना बचा यहाँ पर 3, और 13 दूना होता है 26, और 13 वाटे 104, यहाँ पर खत्म। अब फिर 3 से काटिए, मतलब 3 से नहीं 13 से, तो आप जानते हो कि 13 पचे 65, 5 बार में हो जाएगा, और 13 छक 78। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि 65 को 72 में से घटाना है, तो 12 में से 5 जाएगा 7 बचेगा 78 हो जाएगा, 13 छक 78, और बटे में 100 है मतलब 10 है, गुणा करवा देंगे तो 100 हो जाएगा। कुल मिला जुलाकर आया आपका 5,600 रुपया। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है 5,600, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर ये जो आया है 56, उसमें हम 10 और 10 यानी 100 का गुणा करवाए हैं, तब आपके 5600 आया है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है कि चार संख्याओं का जो औसत है वो 52 है। प्रथम दो संख्याओं का औसत अन्य दो संख्याओं के औसत का 3 गुना है। प्रथम दो संख्याओं का योग बताइए। तो मान लेते हैं पहली संख्या ए, दूसरी बी, तीसरी सी और चौथा डी। अगर इनका औसत निकाला जाए तो कितना आता है? 52। तो सबसे पहले इनका योग निकालिए, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो आप जानते हैं योग बराबर क्या होता है? संख्या जो कि 4 है, औसत जो कि 52 है, यानी संख्या गुणित औसत। तो हो जाएगा यहाँ पे 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। अगर इन चार संख्याओं को जोड़ा जाता है तो इसकी वैल्यू आती है आपका 208। कह रहा है प्रथम दो संख्याओं का औसत। प्रथम दो संख्या कौन है? ए प्लस बी। तो यहाँ पे प्रथम संख्या ए प्लस बी है। अगर ए प्लस बी बटा 2 कर देते हैं, फिर क्या कह रहा है? अन्य दो संख्या क्या है? सी प्लस डी बटा 2। इन दोनों का औसत निकालें तो ये जो प्रथम वाला है दूसरे का कितना गुना है? 3 गुना है। तो यहाँ पे 2 से 2 खत्म कर दीजिए। यहाँ पर अगर हम देखें तो ए प्लस बी, और ये गुणा में इधर आएगा तो बटे में क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। किसके बराबर? सी प्लस डी के। तो कह रहा है प्रथम दो संख्याओं का योग बताइए, यानी प्रथम दो संख्या यानी ए प्लस बी बराबर आपसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। तो आप जानते हो कि सी प्लस डी की वैल्यू आप यहाँ निकाल चुके हो। कितना निकाल चुके हो? ए प्लस बी बटा 3। वही रख दीजिए। तो यहाँ पर रखेंगे तो ए प्लस बी ये वाला है ही, सी प्लस डी की जगह रख रहे हैं ए प्लस बी बटा 3 बराबर कितने के? तो आप कहोगे 208 के। अब इसका अगर गुणा करवा दें तो ये हो जाएगा 3a प्लस 3b प्लस a प्लस बी बटा क्या हो जाएगा यहाँ पर? 3 बराबर 208 के। अब आपको करना क्या है कि 3a और a जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4a प्लस यहाँ पर 4b बराबर। अब आप क्या करिए कि 208 का गुणा 3 में करवा दीजिए। यहाँ 4 कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा a प्लस बी बराबर 208 गुणे 3। 4 से काट दीजिए, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, यहाँ पर 3।
तो 52 का 3 में गुणा करा दीजिए तो 2 तिहाई हो जाएगा 6 और 3 पचे हो जाएगा 15। यानी जो दो संख्या है इनका योग कितना आ गया 156। तो ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं 156 दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 17वां, वो क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति पहले 11 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में और अगले 22 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी है? तो आप जानते हो कि औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी, यानी यहाँ पर कुल दूरी बटा कुल समय। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? कुल समय, यानी कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितना है? 11 किलोमीटर इधर गया है, 22 किलोमीटर इधर गया है, तो 33 किलोमीटर कुल आपका दूरी है। और कुल समय कितना है? 60 मिनट और 30 मिनट। तो 60 मिनट मतलब 1 घंटा, 30 मिनट बराबर होता है आधा घंटा, यानी 1/2। तो आप यहाँ देखिए कि ये हो जाएगा आपका 33 और नीचे 2 1 कम 2 1 3/2। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 33 गुणे 2/3। 3 से अगर हम 33 को काटे तो आ जाएगा 11, 11 का 2 में गुणा करवा देंगे तो आ जाएगा 22। अब चूंकि चाल है तो चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में दर्शा देंगे तो ये आएगा 22 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 22 किलोमीटर प्रति घंटा और वही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक मूवी टिकट के मूल्य में 18% की वृद्धि की गई। टिकट के मूल्य में वृद्धि होने से दर्शकों की जो संख्या है वो 25% कम हो गई। आय पर कितना प्रभाव पड़ा? यानी पहले कितनी कमाई होती थी, अब कितनी कमाई होगी। तो इसको ध्यान से अगर समझेंगे तो बहुत सरल है, आ जाएगा आसानी से। देखिए मान लेते हैं कि जो टिकट था पहले वो 100 रुपया था, मतलब टिकट जो था कुल 100 टिकट था। और जो लोग थे देखने वाले, यानी देखने वाले जो लोग थे, यहाँ पे देखने वाले लोग हमें नहीं मालूम तो हम मान लेंगे लोग भी कितने थे 100 रुपये। यानी 100 टिकट के लिए 100 लोग आते थे, पूरा टिकट बिक जाता था। कुल कमाई कितनी होती थी? अगर एक टिकट की कीमत है 100 रुपया तो आप देखो 100 टिकट की कीमत कितनी हो जाएगी। या एक टिकट को, यानी 100 रुपया का कोई टिकट है, एक व्यक्ति खरीदता है, ऐसे 100 लोग खरीदते हैं तो कुल कमाई हो जाएगी कितना? 100 गुणे यहाँ पर 100, यानी एक टिकट की कीमत अगर हम माने 100 रुपया और उसे 100 लोग देखने आ रहे हैं तो कुल कमाई कितना हो जा रहा है? 10,000 रुपया हो जा रहा है कि नहीं है? अब टिकट की कीमत को बढ़ा दिया गया, अब 100 की जगह 18 रुपया और बढ़ा दिया गया। तो अब टिकट मिलने लगा 118 रुपया में, जहां ये मिलता था 100 रुपया में। टिकट महंगा हुआ तो लोग मूवी देखने कम आने लगे। पहले आते थे कितना? 100 लोग। अब 25% कम हो गया। अब देखने वाले कितने रह गए? देखने वाले अब रह गए 75 लोग। कितने लोग? 75, क्योंकि पहले 100 देखते थे, अब 25 लोग कम हो गए, मतलब 75 लोग क्या कहिए देख रहे हैं। अब कमाई कितनी होगी? अब कमाई होगी तो आप कहोगे कि 118 में हम 75 का क्या करवा ले? गुणा करवा ले, तो 5 8 40 हो जाएगा, यानी 18 5 90 हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो 7 8 56 और 7 1 कम 7 5 12 और 7 1 कम 7 1 8 हो जाएगा। यहाँ पे 0 9 6 15, यहाँ पे 5 2 7 1 8, यहाँ पर 8। यानी अब जो कमाई है पहले की अपेक्षा बहुत कम हो गई। पहले 10,000 कमाते थे, अब 8,850 रुपया कमाएंगे। तो कितना कमी हुआ? तो आप कहोगे कि 10,000 में से हम 8,850 रुपया कम कर दें। पहले 10,000 कमाते थे, अब 8,850 रुपया कमा रहे हैं, तो कितना कम हुआ? तो आप कहोगे कि ये कम हो गया आपका 1150 रुपया। ठीक है, 1150 रुपया कम हो गया। प्रतिशत में कितना कम हुआ? तो प्रतिशत में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? पहले, यानी कमा हुआ मूल्य गुणे 100 बटे में शुरू का मूल्य। शुरू का मूल्य यानी कितने लोग आपके कुल कमाई हो जाती थी? 10,000, तो लिख देंगे यहाँ पर 10,000। अब यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो खत्म कर दीजिए और कुल मिला जुलाकर 11.5% की कमी देखने को मिली। तो ऑप्शन नंबर आप देख रहे हो पहले में ही दिया है 11.5 और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला फिर क्वेश्चन है आपका भागु जोक का। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ब्रैकेट के अंदर का हल करोगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा है 24
गुणे 4 और भागे आप 16 कर सकते हो। तो 4 चौक 16 और 4 छौ 24, यानी जो कोष्टक है इसके अंदर का जो आखिरी मान है यानी टोटल मान है वो 6 है। अब 6 का चूंकि ऑफ लिखा है तो गुणा करवा दीजिए आप किस में, 24 में। यहाँ बाहर 24 है ना, तो 24 का आप गुणा करवा दीजिए 6 में। अब 24 का 6 में गुणा करवा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे कि 6 चौक हो जाएगा 24 और 6 दूनी 12 दुई 14, और फिर जो बाहर है उसका गुणा है 19 का करवा दीजिए। तो 19 का अगर गुणा करवा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे कि यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, 4 चौक 16 और 4 छौ 24 और 24 छक 84, यानी 24 का 6 में गुणा कर देंगे 84 नहीं 144 आएगा। अब इसका 19 में गुणा करवा दीजिए। आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आपका 2 अंक में है, लेकिन ये जो वैल्यू आ रही है वो 2 अंक से ज़्यादा आ रही है। इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं हमको ऑप्शन लिखने में थोड़ा सा क्या हो गया है, गलत हो गया है। इसका सही उत्तर क्या होगा, तो आप कहिए कि 19 चौक 76 हो जाएगा। 19 चौक 76, 76 में अगर 7 जोड़े तो हो जाएगा 83, यानी 3 लिख देंगे। फिर 19 एक कम 19 और 8 कितना हो जाएगा 27, यानी 2736 आ जाएगा। ठीक है, या तो हमारा मान लेते हैं क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में भी हमसे मिस्टेक हो गया हो, या तो क्वेश्चन आपका गलत हम लिखे हैं या तो हम आपका उत्तर गलत लिखे हैं, यानी ऑप्शन गलत लिखे हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन को हम सही माने तो ये इसी तरीके से होगा, यानी पहले ब्रैकेट का सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ का सॉल्व करते हैं, फिर आपका डिवीजन का, फिर मल्टीप्लिकेशन का, फिर एडिशन का और फिर सब्ट्रैक्शन का। तो यहाँ पे हमने पहले कोष्टक के अंदर सॉल्व किया, जहां पर ये लिखे थे आप 24 गुणे 4 बटा 16, तो 4 चौक 16 हो गया, 4 से 24 को काटे तो 6 आ गया। 6 का हमने 24 में गुणा करवा दिया जाए, 144 आ गया। 144 को हमने क्या किया, 19 से गुणा करा दिया, क्योंकि यहाँ पे गुणा का चिन्ह है। तो क्या हो गया आपका 2736। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा था, तो हमने डायरेक्ट इसका मान क्या कर दिया, लिख दिया कि हाँ यही आएगा। ठीक है, एक बार हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं। मे बी शायद हमसे टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो, क्योंकि क्वेश्चन हमारे से अगर टाइपिंग मिस्टेक हुई है तभी तो हमारा आंसर नहीं मैच कर रहा, नहीं तो आपका आंसर मैच करता। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या है आपका, उसको हम लोग यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो आपका दिख रहा है क्वेश्चन कुछ इस तरीके से देखिए। यहाँ पर है आपका 19, फिर यहाँ पे गुणे है आपका, फिर मझला कोष्टक 24 भागे 4, फिर लिखा है ऑफ, उसके बाद लिखा है कोष्टक में 24 गुणे 4 भागे 16, यानी क्वेश्चन ये है पूरा। ठीक है, इस तरीके से दिया है। तो अब हमको क्या करना है कि कोष्टक के अंदर सॉल्व करना है, तो कोष्टक के अंदर हम लोग सॉल्व किए थे तो 6 आया था। अब ऑफ का सॉल्व करना है, तो यहाँ पर 4 है और ऑफ का मतलब गुणा, यानी पहले गुणा होगा, पहले डिवीजन नहीं होगा, क्योंकि ऑफ का मतलब पहले ब्रैकेट फिर ऑफ। तो ऑफ का मतलब यहाँ पर गुणा कर दिए और यहाँ पर क्या था, वैल्यू 6 था। तो 6 चौक कितना हो जाएगा 24, और 24 का अब भाग करेंगे 24 में, तो आप कहोगे कि 1 आएगा। 1 का आप गुणा करा देंगे किस में, 19 में, तो 19 से कम कितना आ जाएगा 19, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो क्या है, सही उत्तर है। क्योंकि हमने जो क्वेश्चन था ये वाला, यानी ये जो लिखा है इसको गलत उतार दिया था, जिसकी वजह से हमारा जो ऑप्शन था वो मैच नहीं करा था। क्वेश्चन ये था ये वाला, ठीक है, जिसका ऑप्शन 19 आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर डी आया है और जो आंसर आया है वो 19 आया है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, यदि P संबंधे Q संबंधे R बराबर 9 संबंधे 10 संबंधे 11 है, तो P प्लस क्यू संबंधे Q प्लस R संबंधे R प्लस P का मान बताइए। अनुपात और समानुपात का प्रश्न है, बहुत ही इजी है, हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ऐसे समझिए, P की वैल्यू दिया है 9, P की वैल्यू कितना दिया है 9, Q की वैल्यू दिया है 10 और R की वैल्यू दिया है 11। R की वैल्यू कितना है 11। हमको क्या बताना है, P प्लस क्यू, तो P प्लस क्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 19 हो जाएगा। फिर हमको क्या बताना है Q प्लस आर, तो Q प्लस आर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे कि 21 हो जाएगा। फिर हमको बताना है R और P, तो R और P कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे R प्लस P हो जाएगा आपका 20। इसका अनुपात क्या होगा, तो कहोगे 19 अनुपाते 21 अनुपाते 20। ऑप्शन नंबर ए में देख रहा है 19 अनुपाते 21 अनुपाते 20, मतलब 20, और वही आपका क्या हो जाएगा
सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो 20 प्रश्न करवाए हैं बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप इनसे पढ़िए और अपनी प्रैक्टिस को बरकरार रखिए। और अभी तक चैनल पर बने हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों तक भी लाइक कर दीजिए, मतलब दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और ऐसी पढ़ाई करते रहिए।